नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पाकिस्तान की एक लड़की सोशल मीडिया पर आती है और फिर अपने मैसेज और वीडियो के जरिए देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में सुर्खियां बन जाती है। कुछ उसके मैसेज और वीडियो को इस्लाम के चश्मे से देखते हैं तो कुछ बेहूदगी की नज़र से, पर देखते सभी हैं। फिर एक रोज़ अचानक खुद उसका अपना भाई गला दबाकर उसे मार डालता है। पाकिस्तान में इस मौत को शोहरत बनाम गैरत बताया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोच की, जिसका शुक्रवार को कत्ल कर दिया गया। मोदी जी, आपका चाय का बिजनेस कैसा चल रहा है? चलो अब तुम चाय पियो और लोगों को चाय पिलाओ। देखो, आई डोंट हैव एनी इश्यूज फ्रॉम पीएम मोदी, ओके? एंड वैसे भी वो आपकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं और हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने जब से रिसर्च किया पीएम मोदी के बारे में, मैंने उनको पढ़ा, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपनी एक वीडियो में पता नहीं क्या से क्या कह डाला। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मोदी जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, एक कम अकल समझ के, नादान समझ के। आफरीदी मेरी जान, देखो आज का जो दिन है ना, वो बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। और आज का मैच हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, तुम ये भूल जाओ कि तुम इंडिया के होम ग्राउंड में हो। तुम भूल जाओ कि तुम्हारे आसपास सनी लियोनी है। एक दफ़ा मैच जिता दो, एक दफ़ा मैच, फिर देखना कि कंदील तुम्हारे लिए कैसा स्ट्रिप डांस करती है। सीरियसली, ऐसा स्ट्रिप डांस करूँगी तुम्हारे लिए, ऐसा स्ट्रिप करूँगी तुम्हारे लिए, तुम्हारा नाम ले लेके स्ट्रिप करूँगी। आफरीदी आफरीदी बोलकर स्ट्रिप करूँगी, बूम बूम बोलकर स्ट्रिप करूँगी। आफरीदी, सिर्फ मैच जिता दो प्लीज़ मेरी जान, मैच जिता दो। विराट, आई लव यू बेबी, प्लीज 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 लीव अनुष्का, प्लीज छोड़ दो उसे, छोड़ दो अनुष्का को, प्लीज। बहुत कम पाकिस्तानी हैं जिन्हें सोशल मीडिया की पैदाइश माना जाता है। कंदील बलोच उनमें से एक थी जो इस कहावत पर यकीन करती थी कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो होगा। लड़की थी, मुसलमान थी, पर लोग उसे ड्रामा क्वीन, किम कार्दाशियन या फिर हिंदुस्तानी पूनम पांडे के नाम से जानते थे। और इसी शोहरत ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि खुद उसके अपने सगे भाई ने अपने हाथों से उसका गला दबा दिया और शोहरत की इस मौत को नाम दिया गैरत का। पाकिस्तानी मीडिया की जान थे कंदील। शरीफ लोग बेशक खुले में उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन उसकी हर खबर, हर वीडियो, हर पोस्ट, हर ट्वीट में दिलचस्पी जरूर रखते थे। उसके बयानों, उसकी तस्वीरों, उसके वीडियो पर इतनी चर्चा होती कि वो फेसबुक, ट्विटर पर ट्रेंड करती। कंदील की कातिलाना अदाओं पर मरने वालों में नौउम्र पाकिस्तानी लड़कों से लेकर तमाम दूसरे मजनू शामिल थे। और तो और एक मौलाना साहब भी कंदील के ऐसे मुरीद थे कि ईद का चांद देखने से पहले कंदील के दीदार की हसरत रखते थे। ये अलग बात है कि अपनी आदत के मुताबिक मुफ्ती साहब के साथ कंदील का ये वीडियो जैसे ही पाकिस्तान में वायरल हुआ, ईद के चांद से पहले खुद मुफ्ती साहब को इस्तीफा देना पड़ा। मैंने मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब ने मुझे बहुत बुलाया कि जब चांद देखने के लिए आए थे तो उन्होंने मुझे कॉल्स किए, बहुत ज़्यादा कॉल्स की कि
मोहतरमा कंदील साहिबा आपकी तरह मैंने पूरे चांद देखने के लिए आप आए और मेरी ख्वाहिश है कि चांद देखने से पहले मैं आपको देखूं। एंड देन उस टाइम पे नहीं आ सकी, आई वाज सो बिजी, आई वाज इन लाहौर फॉर शूटिंग। एंड उसके बाद भी काफ़ी दिन रास्ते में रहे एंड देन अभी फाइनली मिलने के लिए आ गए, बिकॉज आप लोगों की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश थी, इतने ज़्यादा आप लोगों के ट्वीट्स आ रहे थे, इतने ज़्यादा आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि जी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से आप कब मिलने जा रही हैं। सो फाइनली मैं मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ हूँ एंड यू नो व्हाट, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। He is too good, oh my God, I can't believe कि ये कितने अच्छे हैं। मुल्तान की रहने वाली कंदील बलोच ईद की छुट्टी मनाने कराची से अपने घर गई थी। वहीं शुक्रवार की रात कंदील के अपने भाई मोहम्मद वसीम ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। गला दबाने से पहले वसीम ने कंदील को बेहोशी की दवा भी दी थी। ये देखिए और सुनिए कि कैसे वसीम खुद अपने मुंह से कंदील के कत्ल की कहानी सुना रहा है। गला दबा दिया था, गला पहले पूरी चीज नशावर दी थी। हाँ दी थी, टैबलेट दी थी। अब उसी वसीम से ये भी सुनिए कि कंदील को मारने की वजह क्या थी। वैसे आपको बता दूं कि पाकिस्तान में एक आम कत्ल और गैरत के लिए किए गए कत्ल का कानून अलग अलग है। आम कत्ल में पाकिस्तान में भी मौत तक की सजा है, मगर गैरत के लिए किए गए कत्ल में थोड़ी ढील है। मसलन अगर कंदील के वालिद पुलिस को यह बयान दे दें कि वो अपनी बेटी के कत्ल के लिए अपने बेटे को माफ कर रहे हैं, तो वसीम को ज्यादा सजा नहीं होगी, बल्कि वो छूट जाएगा। खैर, ये तो रही पाकिस्तानी कानून की बात। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कंदील बलोच पाकिस्तान में बहुत से लोगों की आंखों की किरकिरी क्यों बनी हुई थी। क्यों उसे ड्रामा क्वीन कहा जाता था, क्यों उसे पाकिस्तान में बेहूदगी फैलाने का गुनहगार माना जाता था, और पाकिस्तान के बाहर हिंदुस्तान में कंदील कैसे सुर्खियां बनी थी। आज तक ब्यूरो। दरअसल कंदील एक ऐसे मुल्क में रह रही थी जहां के मर्दों को औरतें पर्दे में ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन कंदील ने उन पर्दों को सरका दिया था और बस यहीं से उसका नाम भी हुआ और नाम बदनाम भी। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में छा जाने के बाद कंदील का नाम बिग बॉस के अगले सीजन के उम्मीदवार के तौर पर भी उछलने लगा। कंदील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर अपने वीडियो की वजह से हिंदुस्तान में भी सुर्खियां बटोर चुकी थी। मोदी जी, आपका चाय का बिजनेस कैसा चल रहा है? मोदी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, एक कम अकल समझ के, नादान समझ, एक दफा मैच जिता दो, एक दफा मैच, फिर देखना कि कंदील तुम्हारे लिए कैसा स्टेप डांस करती है। विराट, आई लव यू बेबी, प्लीज 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 लीव अनुष्का, प्लीज। क्यों तुम लोग हमें बर्बाद कर दिया, तुम लोगों ने हमें सीरियसली। बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब कंदील बलोच नहीं बल्कि एक आम पाकिस्तानी लड़की हुआ करती थी। मुल्तान के एक आम घराने से आने वाली कंदील भी तब समाज की परंपराओं से बंधी थी और पर्दे की रवायतों पर अमल करती थी। मगर एक बार मुल्तान से बाहर निकलकर जैसे ही वो कराची पहुंची, पूरे पाकिस्तान में वो सोशल मीडिया का नया चेहरा बन गई। सोशल मीडिया ने एक तरह से कंदील को एक नई पहचान और नया नाम दिया। एक दफा मैच जिता दो, एक दफा मैच, फिर देखना कि कंदील तुम्हारे लिए कैसा स्ट्रिप डांस करती है। सीरियसली, ऐसा स्ट्रिप डांस करूंगी तुम्हारे लिए, ऐसा स्ट्रिप करूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारा नाम ले लेके स्ट्रिप करूंगी। आफरीदी बोल कर स्ट्रिप करूंगी, बूम बूम बोल कर स्ट्रिप करूंगी। आफरीदी, सिर्फ मैच जिता दो प्लीज बेचार, एक दफा मैच जिता दो। फेसबुक पर ये वो पहला वीडियो था जिसने कंदील बलोच को रातों रात न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि टीवी और अखबारों में भी शोहरत बख्शी। वर्ल्ड कप में भारत को हराने पर कंदील बलोच ने आफरीदी के लिए ठीक वैसे ही स्ट्रिपटीज करने की बात कही थी जैसे बहुत पहले भारत की पूनम पांडे ने।
इस वीडियो से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। कंदील पर बेहूदगी फैलाने के इल्जाम लगे। पर अफसोस आफरीदी की टीम भारत से हार गई। उसके बाद कंदील ने दोबारा एक वीडियो पोस्ट किया। इस बार वो बेहद गुस्से में थी। बता रही हूँ, पाकिस्तान वापस बताना। बता रही हूँ, तुम्हें पाकिस्तानी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बता रहे, वापस मत आना। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। आफरीदी, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। आफरीदी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आफरीदी, I hate you, I hate you, आफरीदी। फिर इस वीडियो के बाद कंदील ने उस मैच में भारत की जीत के हीरो रहे विराट कोहली के लिए एक और वीडियो पोस्ट किया। विराट कोहली, ओह माय गॉड, विराट कोहली इज सो चार्मिंग, ही इज सो हैंडसम। सीरियसली, आई मीन वो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ है कोलकाता में लास्ट, मैं पागल हो गई हूँ। Seriously, I feel that he should leave Anushka Sharma and should think about him. Seriously, I would love to be with him. I would love to be with him. Virat, I love you, baby. Please, 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 please leave Anushka. Please. छोड़ दो उसे। ये सच है कि कंदील परंपराओं के पर्दे को दरकिनार कर एक खुली हवा में अपने तरीके से जी रही थी। हो सकता है उसका तरीका गलत हो, लेकिन उससे जीने का हक छीनना भी सही नहीं कहा जा सकता। आज तक ब्यूरो। कंदील बलोच मुल्तान से कराची करीब 7 साल पहले आई थी। मॉडलिंग की दुनिया में किस्मत आजमाने उसे छोटे मोटे काम भी मिले, पर शोहरत सोशल मीडिया ने दिलाई, वो भी उसकी खुली सोच को बयां करते खुद उसके अपने वीडियो ने। हालांकि कंदील का अतीत बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा। कहते हैं कि कराची आने से पहले उसकी 3 शादियां हो चुकी थी। ये आज की कंदील बलोच थी, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर छाई सबसे चर्चित लड़की, और ये कल की कंदील बलोच है, एक आम पाकिस्तानी लड़की। कंदील के कुल 6 भाई और 3 बहनें हैं। वालिद मुल्तान में रहते हैं। गरीब घर से आने वाली कंदील की पुरानी कहानी भी बेहद उतार चढ़ाव वाली रही है। दरअसल कराची आने से पहले कंदील की 3 बार शादी हो चुकी थी। यह कंदील का पहला शौहर है, शाहिद बलोच, पेशे से टेलर मास्टर। शाहिद और कंदील की जुलाई 2003 में शादी हुई थी। शाहिद पेशावर का रहने वाला है, मगर शादी के बाद शाहिद को पता चला कि कंदील का पहले भी किसी से निकाह हो चुका है, लिहाजा दोनों अलग हो गए। छोड़ने की मेन यानी कि बुनियाद ये बनी कि जिस टाइम ये घर से आई मेरे पास, तो मैंने फिर निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया, लेकिन इसका एक और निकाह जो था वो साबित हो गया था कि इसका निकाह है, तो फिर मैं इस सिलसिले में इसको घर नहीं रख सकता था। इसके बाद 22 फरवरी 2008 को कंदील ने मुजफ्फरगढ़ के आशिक हुसैन से शादी की। दोनों से एक बेटा भी हुआ, मगर बेटा जब 11 महीने का था तब कंदील बेटे को लेकर शौहर से अलग हो गई। आशिक हुसैन का कहना है कि कोठी पर कब्जे के चलते कंदील ने उसे छोड़ा था। बाद में अदालत के हुक्म पर 2009 में कंदील को उसका बेटा आशिक हुसैन को लौटाना पड़ा। बाद में कंदील कराची चली आई और यहीं मॉडलिंग की दुनिया में किस्मत आजमाने लगी, मगर मॉडलिंग में उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। उसने कुछ म्यूजिक एल्बम में जरूर काम किया, मगर फिर उसे शोहरत तब मिली जब उसने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डालने शुरू किए। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।